नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो अक्सर उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना भाखड़ा नांगल बांध जो है ये दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर दोस्तों जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ये स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बार बार कि जो बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो दोस्तों आपकी कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि इस नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आ जाती है तो कई ऐसे घर हैं जो ज़िले हैं वो बह जाते हैं, ठीक है, लोग डूब जाते हैं। तो इसलिए बिहार के लोग इसको शोक के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके हर एक छोटे से बड़े एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो गोदावरी नदी है इस नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो आप लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए ये डेली क्लास मॉर्निंग में हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा जीके जीएस अगर आप लोग अपनी मजबूत करना चाहते हो अभी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य होते हैं इनसे संबंधित आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो लिंगराज मंदिर है ये दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। दोस्तों, आप लोग हीटर का यूज़ करते होंगे ठंडियों के दिनों में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हीटर में तार लगाई जाती है यानी जो स्प्रिंग होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखें क्योंकि आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके? नाइक्रोम पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है इनमें से। तो आपको मालूम होगा दोस्तों चंद्रमा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी दोस्तों कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है वो कौन सी है। दोस्तों, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, होती है काली मिट्टी। दोस्तों, काली जो मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है। अगर बात करें दोस्तों कपास जो है सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पैदा होता है, तो आपका जो गुजरात राज्य है, आप लोग याद रखिएगा, आपका दोस्तों जो गुजरात राज्य है वहाँ पर दोस्तों कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई।
यानी दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों सिनेमा जगत में दिया जाता है, ठीक है। जो एक्टर होते हैं सिनेमा के जगत में, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सिनेमा के जगत में दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1969 से, यानी 1969 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको मालूम भी होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके हर एक एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे वो कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना भीमराव अंबेडकर थे, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अभी हाल ही में परीक्षा देने वाले हो तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि अरब सागर की जो रानी है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अरब सागर की जो रानी है वो कोचीन को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है। यानी आपको बताना दोस्तों, जो जवाहर सुरंग है ये भारत की कैसी सुरंग है, तो सबसे बड़ी सुरंग है। आपको याद रखना है कि भारत के, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो आपको बताना है जवाहर सुरंग। अगर पूछे जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेडियम से भी संबंधित आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है ये दोस्तों नई दिल्ली में है। अगर बात करें दोस्तों इसका नया नाम क्या हो गया है, तो इसका दोस्तों अरुण जेटली यानी जेटली स्टेडियम रख दिया गया। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो दोस्तों आपका ग्रीनलैंड है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो मोहम्मद गौरी था इसने जयचंद को जो हराया था वो किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है प्रश्न, जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं से दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये हुआ है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों आपको याद रखना भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि जो वायुमंडलीय दाब है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है जो आपका बैरोमीटर होता है इसी के द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब को हम लोग नापते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और जीके जीएस पढ़ने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और डेली दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मॉर्निंग में क्लास जीके जीएस की मिलती रहती है। और जीके जीएस पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। अगर आप अपनी जीके जीएस अभी से मजबूत करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और डेली जो मॉर्निंग में वीडियो आपको मिले उसको आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।